वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, यह डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से भाग्य जाग उठता है। श्रद्धा से सुनने वाला मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं रहता। यह कथा केवल एक व्रत की नहीं, यह कथा है भाग्य परिवर्तन की। यह कथा है पापों के नाश की, और यह कथा है उस कृपा की जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर बरसाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अपने मन को लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में लगा लीजिए और उस पवित्र कथा का रसपान कीजिए। जया एकादशी की कथा से पहले सुनते हैं भक्त त्रिलोचन दास जी की कथा। प्रिय भक्तजनों, हमारी भारत भूमि सदैव संतों की भूमि रही है। ऐसे एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, जिनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे और वैश्यों में भी वे महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी खूब अच्छा चल रहा था। व्यवसाय के बाद उनका जो भी समय था वह केवल साधु संतों की सेवा में बीता करता। सेवा के प्रभाव से उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव या दुख नहीं था। वे हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते। उन्हें तो कभी इस बात तक का भी अभाव नहीं हुआ कि उनकी कोई संतान नहीं, बल्कि वह तो कहते प्रभु की इच्छा ही नहीं हुई तो अच्छा हुआ। लेकिन अब एक बात की चिंता है उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बाद हमारी ठाकुर की सेवा कैसे होगी। हमारी ठाकुर की सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज है, भला किसी नौकर चाकर के हाथों से ठाकुर की सेवा नहीं कराई जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ठाकुर की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अभी तक त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की खूब सेवा किया करते, लेकिन अब वे बूढ़े हो रहे थे। अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब सोचने लगे, हे ठाकुर जी, अब कोई सेवक मिल जाता जैसे साधु संतों की सेवा होती रहती और हमारा काम भी चलता रहता। त्रिलोचन जी महाराज सदैव इस बात का चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। पंडरीनाथ भगवान पंढरपुर के ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज की यह दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण अब ठाकुर जी ने खुद उनका सेवक, उनका नौकर बनने की सोची और आ गए ठाकुर जी के नौकर बनकर। अब ठाकुर जी एक बिल्कुल साधारण से सेवक का रूप बनाकर त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुँचे। ठाकुर जी ने एक विचित्र रूप धारण किया हुआ था, जिसमें फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, और उनकी उम्र कितनी थी? केवल 15-16 साल की। बाल घुंघराले, लेकिन स्वरूप बड़ा सुंदर। देखने में तो ऐसा लगा मानो महीने से नहाए ना हो। शरीर पर धूल मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी। बाल भी उलझकर जटाओं जैसे हो गए थे। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे थे। उनकी आंखों से भक्ति के कारण आंसू बह रहे थे। मन में चिंतन कर रहे थे कि प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी वहाँ आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले, सोचने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, लगता है नहाता धोता नहीं। कपड़े भी देखो कैसे फटे पुराने हैं, पैर में पुरानी फटी हुई सी जूती है। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? महाराज जी कहने लगे, नाम तो जोड़ी है, नाम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया। अंतर्यामी है मेरा नाम। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, अंतर्यामी, तब तो तुम सबके अंतर मन की जानते होगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन बोले कुछ नहीं। तब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा कहाँ रहते हो? ठाकुर जी बोले, हमारा कोई ठिकाना नहीं, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। त्रिलोचन जी को लगा बेचारा अनाथ है, तभी तो डर डर भटक रहा है। जहाँ कहीं ठिकाना मिलता होगा वहाँ सो लेता होगा, वहीं खा लेता होगा। त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा तुम्हारी माता
माता पिता कौन है, जरा माता पिता का परिचय दो। ठाकुर जी बोले, महाराज जी, अगर हमारे माता पिता होते तो क्या हमारी ये हालत होती, हम भी कहीं किसी अच्छे हाल में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले, तो बताओ ऐसे क्यों भटक रहे हो। ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हम तो कुछ धंधा पाने के लिए भटक रहे हैं, कहीं हमारे लायक कोई सेवा मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो हमारा भी पालन पोषण हो जाएगा। सुनकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा क्या काम कर सकते हो, कुछ जानते हो कि नहीं। ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हमें चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है, क्या खाना पीना है, सब कुछ पता है। यह सुनकर तो त्रिलोचन जी खूब हंसी और बोले, देखने में तो तुम 15-16 साल के हो, इतना अनुभव कैसे हो गया। ठाकुर जी बोले, आप विश्वास करो या न करो, हम तो सब जानते हैं। अब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, साधु सेवा करना आता है। ठाकुर जी बोले, अरे महाराज जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, साधु सेवा करते करते तो मेरा जन्म बीत गया। त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, यह लड़का कुछ करे या न करे, लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, इसको तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले, तुम इतना अनुभव है, तुम इतने योग्य हो, तो तुम्हें अब तक कहीं कोई काम क्यों नहीं मिला, कुछ न कुछ तो खोट तुम में जरूर होगा। ठाकुर जी बोले, हाँ एक है ना खोट हमारे अंदर, हर काम के पीछे हम हटते नहीं, सब काम करते हैं, पर अगर हमारे लिए कोई शिकायत करने लग जाए तो फिर वहाँ पर हम नहीं रहते, हम वहाँ से तुरंत छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, अच्छा क्या शिकायत करते हैं, लोग जरा हम भी तो जाने। ठाकुर जी बोले, बताओ महाराज जी, हम खाते बहुत हैं, इतना खाते हैं कि लोगों को हमसे शिकायत हो जाती है, और जैसे लोग खाने के बारे में हमारी शिकायत करते हैं, हम तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। त्रिलोचन जी को तो ये बात सुनते ही हंसी आने लगी। बोले, अरे हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं, यहाँ तुम्हारे खाने में कोई नहीं टोकेगा। अच्छा बताओ तो सही, कितना खा लेते हो। ठाकुर जी बोले, बस कुछ 5-7 सेर तक खा लेता हूँ। सेर का अर्थ है प्राचीन परंपरा के अनुसार वजन का माप, एक सेर लगभग 93 ग्राम का होता है। अब देखिए ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात सोचने लायक है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो उन्हें कम से कम 5 सेर का भोग तो अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। उस बालक की बात सुनकर त्रिलोचन जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप 10 सेर खाओ या 12 सेर, हमारी तरफ से आपके खाने में कोई कमी नहीं होगी। हाँ एक बात का ध्यान रखना, साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब तो ठाकुर जी सोचने लगे, भक्त तो बड़ा उदार है। ठाकुर जी ने भी अपना प्रश्न और अपना कड़ा कर लिया। फिर से बोले, ठीक है, हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की सेवा भी करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमको रोटी बनाकर आपकी माता जी ही खिलाएंगी। आपकी जो पत्नी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाकर देना होगा। अभी तक त्रिलोचन जी की पत्नी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सेवक तो मिल गया, परंतु सुनो जरा, इसने तो एक विचित्र शर्त रखी है कि तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। वह बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूंगी ना। लोग कहते थे तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर तो मैं इसे अपना ही बेटा मान लूंगी। त्रिलोचन जी बोले, लेकिन एक बात याद रखना, अगर यह कह दिया कि ये पेटू है, बहुत खाता है, तो ये तुरंत यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, भला हम क्यों कहेंगे ये बात। अब तो त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, उनका नौकर बनकर, उनका सेवक बनकर, हर तरह से चौका बर्तन झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक सेवा ठाकुर जी ने की। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन जी महाराज की मालिश भी कर दिया करते, कपड़े धो दिया करते, उन्हें चकाचक रख दिया करते। अब देखिए जरा, अपने भक्त पर ठाकुर जी की कैसी कृपा हो रही है। अपने भक्त पर ठाकुर जी की इस तरह से रीझ गए कि उनके घर नौकर बनने को तैयार हो गए, सारे काम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज के घर पर पधारे तो
उनके घर पर तो रिद्धि सिद्धि बढ़ गई। साधु संत भी बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे। उत्सव महोत्सव होने लगा। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता, ठाकुर जी वही वस्तु बना देते। सब संतों की निरंतर सेवा किया करते। समाज में अब तो चारों ओर त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी। त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ तो साधु संतों की खूब सेवा हो रही है। ऐसा करते करते लगभग 13 महीने का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी एक घर में गई। वहाँ पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से पूछा, अरे तुम्हारे यहाँ कोई अंतर्यामी आया है? ये स्वयं भगवान आ गए हैं। अरे ऐसे रिद्धि सिद्धि आ गई है। सब और नगर के सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई, लेकिन तुम तो अभी तक वैसी की वैसी हो, दुबली पतली, तुम्हारी हालत नहीं बदली। तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी कहने लगी, अब क्या बताएं, आपको कुछ करना तो पड़ता नहीं, बस माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। थोड़ा बहुत धंधे पाने की बात होती है तो वे देख लेते हैं। अब तो उनको कोई काम ही नहीं। फिर वे बहन बोली, फिर तो आपको भी कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका सारा काम कर देता है। अब की बार त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुंह से निकल गया, नहीं यह बात नहीं, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। यह बात सुनकर महिलाओं के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने फिर से पूछा, अच्छा क्या सेवा करनी पड़ती है? उसके हाथ पांव दबाने पड़ते हैं क्या? कपड़े लत्ते धोने होते हैं? तो त्रिलोचन जी की महाराज की पत्नी बोली, नहीं यह कुछ नहीं करना पड़ता, बस भोजन बनाकर देना पड़ता है। महिलाओं ने सुना तो कहने लगी, तब तो आपको करना ही क्या पड़ता होगा, केवल उसे खाना बनाकर ही तो देना है। और भला खाना भी क्या खाता होगा, केवल 16-17 साल का लड़का है, बस 2-4 रोटी दिन भर में खाता होगा। अब की बार तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोल उठी, अरे कुछ मत पूछो, 5 सेर आटा एक बार में खा लेता है। महिलाएं कहने लगी, अच्छा देखने में तो नहीं लगता इतना खा लेता होगा। अब जैसे ही त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुख से यह बात निकली, उधर घर से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो त्रिलोचन जी महाराज बड़े दुखी हुए, उनकी पत्नी भी दुखी हुई। इतने दुखी हुए कि दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और रोने लगे। घर घर जाकर पूछते, मेरा अंतर्यामी देखा है क्या? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। घर घर जाकर ढूंढने के बाद जब अंतर्यामी नहीं मिले तो उन्होंने निश्चय किया कि वे प्राण त्याग देंगे। अब तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले, हम तो सदा से संतों की सेवा किया करते हैं, नौकरी किया करते हैं, हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनने को तैयार हैं। अब तो त्रिलोचन जी रोने लगे, बोले, जगन्नाथ, हे जगतपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, रुक्मणीनाथ, मैंने आपको अपने घर पर नौकर बनाकर रखा। आपने अपने प्रभु मेरे पैर भी दबाए, आपने मेरे बर्तन साफ किए। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, प्रभु ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले, नहीं नहीं तुम दुखी मत हो, हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर पर सेवक बनकर रहने में हमें बिल्कुल भी लाज नहीं आई, बल्कि हमें खुशी हुई। तो ऐसी है ठाकुर जी की लीलाएं। अपने भक्तों पर जब वे रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो देखिए क्या से क्या बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ठाकुर जी महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। आपको सुनाते हैं नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति कैसी निष्ठा थी। भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। भगवान श्री हरि कहते हैं, एकादशी के दिन उनके भक्तों की कथाओं को सुनने से वे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान विट्ठल के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी की एकादशी व्रत की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर भगवान ने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी के दिन नामदेव जी के घर जाकर बड़ी दीनता से पुकारने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला, मुझे कुछ अन्न दो। अत्यंत दीन याचक को देखकर नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, अन्न नहीं दूंगा, कुछ फलाहार कर लीजिए, प्रातःकाल जितनी इच्छा हो
उतना अन्न ले लीजिएगा। बहुत देर तक नामदेव जी याचक को फलाहार लेने के लिए मनाते रहे, लेकिन याचक अन्न लेने की बात पर अड़ा रहा और नामदेव जी एकादशी के दिन अन्न नहीं देने की हट कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न, गेहूं, चावल आदि खाने या देने से भी पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अतः एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करता है वे पाप भोजन करता है। यदि एकादशी का व्रत ना भी करें तो इस दिन चावल और उनसे बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए और ना ही देने चाहिए। कुछ ही समय में नामदेव जी और याचक की हट की खबर चारों ओर फैल गई। लोग नामदेव जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वे नामदेव जी को समझाने लगे कि वे इस दुर्बल भूखे ब्राह्मण पर क्रोध ना करें, इसे खाने के लिए कुछ अन्न दे दें। लेकिन नामदेव जी नहीं माने। दिन का चौथा पहर बीतने लगा। वे भूखा ब्राह्मण इस प्रकार पैर फैलाकर लेट गया मानो मर गया हो। गांव के लोग नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा को नहीं जानते थे, अतः उन्होंने नामदेव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन नामदेव जी इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। एकादशी व्रत के अपने नियम के अनुसार नामदेव जी ने रात्रि भर जागरण और कीर्तन किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। लोगों ने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, इस हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप इसे भस्म कर देना ही उचित है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी एकादशी व्रत के प्रति मैंने निष्ठा देख ली। वह मेरे मन को बहुत प्रिय लगी। मुझे उनसे बहुत सुख मिला। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब भगवान की यह लीला देखी तो नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। एक बार नामदेव जी के घर एकादशी की रात्रि में कीर्तन और जागरण हो रहा था। कीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्यास लगी तो नामदेव जी को जल लाने नदी पर गए, लेकिन मार्ग में एक प्रेत के भय से कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आया। नामदेव जी को आया देखकर प्रेत ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपने साथियों सहित चारों ओर फेरी लगाने लगा। नामदेव जी इससे जरा भी भयभीत नहीं हुए। प्रेत को अपने भगवान का स्वरूप मानकर उन्होंने कमर पर बंधे फेंटे से झांझ निकाली और पद गाने लगे। तुरंत ही प्रेत न जाने कहाँ गायब हो गया और सांवले सलोने श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की और अंतर्ध्यान हो गए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर नामदेव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए भक्तों को जल पिलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म और पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है, इसकी कथा को सुनता है, वे कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए, जया एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज, जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, व्रत की विधि क्या है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे
से पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उनकी स्त्री मालिनी भी थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने, स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो, अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए। हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आ रही थी। उस जगह अत्यंत शीत था। इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए, मानो शीत के दांत बजते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए जिससे हमें यह दुख मिला है? इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख ही सहन करना उत्तम है। अतः हमें किसी प्रकार का पाप अब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किए, केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया। सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे पड़े रहे। उस रात्रि को निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पा लिया? माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा की जया एकादशी के व्रत से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, परंतु तुम हम लोगों के लिए भी वंदनीय बन गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो नारायण, जय हो नारायण। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब आइए आपको सुनाते हैं 24 एकादशियों के महात्म्य की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया
कथा कहानी सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही। पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया। अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। अनेक बार वे बाहर जाती, फिर भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया।
और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाती, गणेश जी भगवान को तिलक करती, भोग लगाती, बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का उच्चारण किया करती। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। प्रिय भक्तजनों, कहा गया है कि जहाँ सच्ची भावना होती है माँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी यह बुढ़िया माई भी गणेश जी की ऐसी उपासिका थी जिसकी आस्था अटल थी। चाहे धूप हो, वर्षा हो, आंधी आए, माई रोज गणेश मंदिर जाती। उसे ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। एक दिन उन्हें सपने में दर्शन देकर गणेश भगवान बोले, हे माई, मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे आज दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मांगना तो कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तो इस तरह फिर बुढ़िया माई सोचने लगी। गणेश जी महाराज कहने लगे, बुढ़िया माई परेशान मत हो, मैं कल फिर से सपने में आऊंगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। याद रखना, वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसे कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई सोचने लगी, घर में अन्न धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगू? मेरे तो समझ नहीं आता। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे से कहा, मुझे गणेश जी रात में सपने में आए और बोल रहे थे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? मुझे तो समझ नहीं आया, मैं क्या मांगू? बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा, माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत ले लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब मिल जाएगा। लोगों को देखो कितनों ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज लगाई। बहू आई, सासू माँ से पूछने लगी, माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया? फिर सास कहने लगी, बेटा रात मुझे सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए, वे मुझसे वरदान देना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं उनसे क्या मांगू? तो सासू माँ की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश भगवान से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता हमारे घर भी नन्हे बालक की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई। तो गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, मैं क्या मांगू? तो बुढ़िया माई सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर सहेली से पूछने लगी, बहन तू मुझे बता दे मैं क्या मांगू? तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, बहन तू तो अब थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती नातिन मांगे, क्यों पोते मांगे, वे तेरे किस काम के? तू ऐसा कर, गणेश भगवान को कह देना बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना कठिन है। बेटा बहुत अपनी सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है पूजा पाठ तुमने की तो तुम्हें अपने लिए मांगना चाहिए। बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देने की बात कही। अब बुढ़िया माई के मन में बड़ी दुविधा हो गई, क्या मांगे? धन मांगू, संतान मांगू या अपनी सेहत मांगू?
कभी सोचती बेटा सही कहता, तो कभी सोचती बहू की बात भी गलत नहीं, और फिर सोचती सहेली भी तो सही कह रही है। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया, वह सो गई। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, सच्चे भक्त को भगवान केवल वरदान नहीं बुद्धि भी दे देते हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ गणेश वहाँ ज्ञान, जहाँ भक्ति वहाँ वरदान। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे बुढ़िया माई, मांगो, क्या मांगती हो? बुढ़िया माई कहने लगी, हे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो एक ही इच्छा है, मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने की चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मैया, तू बोल रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। तूने एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन, पोता मांग लिया। आंखें होंगी तो देख पाएगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तूने बहुत चतुराई से एक वरदान में सब मांग लिया। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा वैसा तुमको फल प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जैसा मांगा सब मिल गया। बेटा बहू भी खुश हो गए और दोनों को खुश देखकर बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो गई। बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया। प्रिय भक्तों, यही सच्चा फल है भक्ति का। जब प्रभु की कृपा से मन में संतोष, परिवार में प्रेम और जीवन में आनंद आ जाए, कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए, मेरी उम्र बीत चुकी, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, हमें अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। भगवान की सेवा, परिवार की चिंता, यही हमारा धर्म है। जब तक जीवन है तब तक कर्म और भक्ति दोनों का चलते रहना जरूरी है। घर के बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और नींव मजबूत हो तो इमारत भी सदा अटल रहती है। घर का बुजुर्ग सदा घर की चार दीवारी होता है। अब सोचो, बिना चार दीवारी के घर किया। इसलिए ना तो कभी ये सोचना चाहिए कि मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और ना ही कोई ऐसी शिक्षा कभी दूसरे को देनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, जैसे अपनी बुढ़िया माई की झोली को खुशियों से भर दिया, वैसे हमारे जीवन में भी अपनी कृपा